कल नामांकन के समय अरविंद भाई एक चीज़ देखा गया कि आपके पार्टी के विधायक थे बेदी राम, नामांकन के समय अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस के लोग नहीं जाने दिए, कहे कि आपको अंदर नहीं जाना है। काहे जाने देंगे? जिसको कोई ज्ञान न हो उनसे पूछिएगा ना। जिस जो मेरे छत्र छाया में चलता रहा हो, ठीक ना, छोटी से छोटी बात की चर्चा हमसे होती हो, हमसे डायरेक्शन लेता गया हो, क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? ऐसे लोगों के ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। इस समय तो जैसे आटा पोत के भंडारी होते हैं ना, तो वही हाल उनका भी है। 4 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो दिखेगा, सिर्फ विकास ही विकास दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम रफड़ा में हैं। रफड़ा के जो सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पे आए हुए हैं अभी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी अरविंद राजभर जी अभी अपने नामांकन करने के बाद आज प्रथम दिन अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। इनसे जानेंगे कि जो कल का नामांकन हुआ कितना खुशहाली के साथ हुआ, कैसा लगा नामांकन करके। कल का नामांकन ऐतिहासिक रहा, जिसकी चर्चा सिर्फ घोसी लोकसभा में नहीं बल्कि इस लोकसभा के इर्द गिर्द के भी लोकसभाओं में हो रही हैं। रही बात कि कल नामांकन के बाद आज पहला दिन नहीं है, नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही मैं क्षेत्र में चला गया था। और लगभग हमको लगता है कि 1:30 बजे तक हमने कार्यक्रम किया, जनसंपर्क किया, कई जगह दर्शन भी किया हमने। आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में आज 2 विधानसभा हम लक्ष्य बनाए हैं कि 2 विधानसभा में हमारे कार्यक्रम है, एक मऊ सदर और मधुबन में। और आज भी हमारा जनसंपर्क लगभग 38 जगहों पर है। करेंगे, धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ एक कहा जाए तो लड़ाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन कल के बाद बिगुल बज चुका है, लड़ाई एकदम लग गई है। क्या लग रहा है कल के बाद से क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? माहौल पहले से ही समझ में आ रहा था। और अब तो ये प्रक्रिया है चुनाव लड़ने का, तो नामांकन प्रक्रिया है एक ठो, वो तो सिस्टम में है तो करना ही करना है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था और लंबे समय से ही हम लोग इसी लक्ष्य को लेके चल रहे थे। और कल के नामांकन के बाद से स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है। और स्पष्टता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनता और कॉन्फिडेंस में आ गई है। और जब जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आई है तो स्वाभाविक तौर पर है कि बदलाव चाहती है, और ऐसा बदलाव चाहती है कि जिससे कि इस क्षेत्र का कल्याण हो सके, इस क्षेत्र का विकास हो सके। अच्छा, कल नामांकन के दिन देखा गया आपका बहुत भारी जन सैलाब था वहाँ पे मऊ में, और पूरे मऊ एक तरफ देखा जाए तो खाली पीला गमछा पीला टोपी दिख रहा था, चारों तरफ पीला पीला दिख रहा था। तो क्या ये भीड़ जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि ये बाहर की भीड़ बुलाई गई थी, खाली घोसी की नहीं थी, सब बाहरी लोग थे? वो तो आज से थोड़ी कहते हैं लोग, तो लंबे समय से कहते हैं। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो कब कहेंगे कि हमारे अंदर की भीड़ थी? भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना तो गठबंधन है। और गठबंधन होने के नाते अभी तो ये ट्रेलर था भाई, इससे अगर लोग भयभीत हो गए हैं तो हम उनको संदेश देना चाहेंगे इससे भयभीत मत होइए। अभी तो ये छोटा कार्यक्रम मेरा था। जिस दिन पूरे शबाब के साथ जुटेंगे ना, आज जिस दिन पूरी ताकत के साथ जुटेंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि मऊ में क्या हो रहा है। और ये मैं चाहता भी हूँ कि लोग भयभीत रहें, विपक्ष के लोग, क्योंकि उनके पास तो जनबल है नहीं, उनके पास सिर्फ जुबान की बल है। और जुबान भी ऐसा है कि जिसको जनता भी समझ रही है, जान रही है। जिनका चाल चरित्र ही रहा हो गुंडई करना, जमीनों पर कब्जा कर लेना और मारपीट कर लेना, घरों में घुस जाना, बहन बेटियों के साथ दुराचार करना, जिनके नेचर में ही यही रहा हो, वो व्यक्ति कैसे जनता उसके साथ खड़ी रह पाएगी? और हम लोग धरातल पर चलने वाले लोग हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में चौपाल, जनसभाएं होती रहती हैं, सभाएं होती रहती हैं, मिलना जुलना लगा रहता है, शादी विवाह तेरही के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जनता समझ रही है, जान रही है, और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि लंबे समय से लोग ढो रहे हैं घोसी को। तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों के मन में एक है कि एक अच्छा प्रत्याशी प्राप्त हुआ है। सरकार भाजपा की बनने जा रही है, हम सभी लोग मिलजुल करके सरकार बनावें और बना करके अपने क्षेत्र का कल्याण करें। कल महेंद्र राजभर से हमारी बात हुई, महेंद्र राजभर बता रहे थे कि अरविंद राजभर कितनी भी जनसभा कर लें, कितनी भी भीड़ जुटा ले, लेकिन अपना विभूत हार जाएंगे, ये मेरा दावा है। अरे भाई, जिसको कोई ज्ञान न हो उनसे पूछिएगा ना। जो मेरे छत्र छाया में चलता रहा हो, ठीक ना, छोटी से छोटी बात की चर्चा हमसे होती हो, हमसे डायरेक्शन लेता गया हो, क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? ऐसे लोगों के ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। इस समय तो जैसे आटा पोत के भंडारी होते हैं ना, तो वही हाल उनका भी है।
अच्छा, कल नामांकन के समय अरविंद भाई एक चीज़ देखा गया कि आपके पार्टी के विधायक थे बेदी राम, नामांकन के समय अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस के लोग नहीं जाने दिए, कहे कि आपको अंदर नहीं जाना है। काहे जाने देंगे? प्रस्तावक थे, प्रस्तावक थे। अरे भाई, निर्वाचन आयोग का जो सिस्टम है उसके अनुसार ही ना कार्य होगा। हमारे नेताजी नहीं जा सकते थे? हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पिता हैं, मंत्री हैं, वो नहीं जा सकते थे। तो ये कोई इशू नहीं है। तो प्रयास कर रहे थे कि हम अंदर चले जाएं। भाई कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब क्या कहेंगे? अब तो निकल रहे हैं चुनाव के लिए। पहले तो चुनाव के समय मतदाता से कह लें कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की सबसे बड़ी ताकत होती है, और अपने वोट का इस्तेमाल सही दिशा में करें जिससे क्षेत्र, देश विकास के रास्ते पर आवे, और जो जनता का संकल्प है वो संकल्प भी पूरा हो सके। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। तो कम से कम जब सरकार के सहयोग की आवश्यकता है तो ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो चुनाव जीतने के बाद सरकार के साथ सम्मिलित होकर के आगे इस क्षेत्र का कल्याण कर सके। मेरा मानना ये है, विगत समयों से लगातार विपक्ष का सांसद होने के नाते कहीं न कहीं ये क्षेत्र, देश की जो सरकार है वो जो विकास की एक चिंता करती रहती है, चिंतन करती रहती है, कहीं न कहीं उसे पीछे छूटता चला जा रहा है। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि अच्छा निर्णय लोग लेंगे। छड़ी का बटन दबाएंगे, 1 तारीख और 4 तारीख को परिणाम आएगा। 4 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो दिखेगा सिर्फ विकास ही विकास दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। खाली विकास गंगा बहेगी। विकास आदर्शवादी विचारधारा के साथ विकासवादी विचारधारा की परिकल्पना करते हुए जनता को संतुष्ट करने का काम करूंगा। जी, ठीक है। तो ये अरविंद राजभर है, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सुभाषपा के प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, और इनका साफ कहना है कि इस बार जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद जब हम विजय होंगे तो उसके बाद घोसी में सिर्फ विकास ही विकास दिखेगा, चारों तरफ विकास दिखेगा, विकास के अलावा कुछ नहीं। हम विकासवादी विचारधारा के हैं, विकास करने वाले लोग हैं। तो चुनाव जीतने के बाद विकास होगा। तो आप सभी को वीडियो देख कर क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विकास हो सके। जी, अच्छा, कल नामांकन के दिन देखा गया आपका बहुत भारी जन सैलाब था वहाँ पे मऊ में, और पूरे मऊ एक तरफ देखा जाए तो खाली पीला गमछा, पीला टोपी दिख रहा था, चारों तरफ पीला पीला दिख रहा था। तो क्या ये भीड़, जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, कि ये बाहर की भीड़ बुलाई गई थी, खाली घोसी की नहीं थी, सब बाहरी लोग थे? वो तो आज से थोड़ी कहते हैं लोग, तो लंबे समय से कहते हैं। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो कब कहेंगे कि हमारे अंदर की भीड़ थी? भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना तो गठबंधन है, और गठबंधन होने के नाते अभी तो ये ट्रेलर था भाई। इससे अगर लोग भयभीत हो गए हैं तो हम उनको संदेश देना चाहेंगे, इससे भयभीत मत होइए। अभी तो ये छोटा कार्यक्रम मेरा था। जिस दिन पूरे शबाब के साथ जुटेंगे ना, और जिस दिन पूरी ताकत के साथ जुटेंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि मऊ में क्या हो रहा है। और ये मैं चाहता भी हूँ कि लोग भयभीत रहें, विपक्ष के लोग, क्योंकि उनके पास तो जनबल है नहीं, उनके पास सिर्फ जुबान की बल है। और जुबान भी ऐसा है कि जिसको जनता भी समझ रही है, जान रही है। जिनका चाल चरित्र ही रहा हो गुंडई करना, जमीनों पर कब्जा कर लेना और मारपीट कर लेना, घरों में घुस जाना, बहन बेटियों के साथ दुराचार करना, जिनके नेचर में ही यही रहा हो, वो व्यक्ति कैसे जनता उसके साथ खड़ी रह पाएगी? और हम लोग धरातल पर चलने वाले लोग हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में चौपाल, जनसभाएं होती रहती हैं, सभाएं होती रहती हैं, मिलना जुलना लगा रहता है, शादी विवाह तेरही के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जनता समझ रही है, जान रही है, और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि लंबे समय से लोग ढो रहे हैं घोसी को। तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों के मन में एक है कि एक अच्छा प्रत्याशी प्राप्त हुआ है, सरकार भाजपा की बनने जा रही है। हम सभी लोग मिलजुल करके सरकार बनावें और बना करके अपने क्षेत्र